दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हार, बिना जीव की हाय से लौह भस्म होए जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी कमज़ोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, क्योंकि उसकी हाय में अत्यंत शक्ति होती है, जैसे बिना जीवन वाली धोकनी व लोहे को भी भस्म कर डालती है। दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आँखों देख लो ये क्या कहे कबीर। अर्थात कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम अपनी आँखों खोलकर स्वयं देख लो, दान देने से धन नहीं घटता है और ना ही नदी का पानी पीने से नदी का पानी कम होता है या घटता है। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी का गोद, रहे को अचरज है गए अचंभा को। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह जो शरीर है, इसमें जो प्राण वायु है वह इस शरीर में होने वाले 10 द्वारों से निकल सकता है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। अर्थात प्रत्येक इंद्रियां मृत्यु का कारण बन सकती हैं। ऐसी वाणी बोले मन का पाखो, और इनको शीतल करे आपहु शीतल हो। कबीरदास जी ने कहा है कि हमेशा अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए और घमंड का त्याग करना चाहिए, जिससे औरों में भी शीतलता बनी रहे और साथ ही आपका मन भी शांत बना रहे। कुटिल वचन सब से बुरा, जार कर तन हार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार कबीरा, बरसे अमृत धार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा बदन जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह है और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा हो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब को। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर अपने मन में शीतलता हो तो इस संसार में कोई बैरी नहीं प्रतीत होता। अगर आदमी अपना अहंकार छोड़ दे तो उस पर हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। मैं रोऊं जब जगत को, मोह को रोवे न होय, मोह को रोवे सोचना, जो शब्द बोया कि होए कबीरा, जो शब्द बोया कि हो। अर्थात मैं संसार में सभी के दुख देखकर रोता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं दुखी होता हूँ, लेकिन कोई भी मेरा दुख नहीं देख पाता। मेरा दुख केवल वही समझ सकता है जो मेरे शब्दों को समझता हो। सो साधु जगाइए, करे नाम का जाप, यह तीनों सोते भले, शकील सिंहों और साप कबीरा, सकित सिंहों और सांप।
कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यदि साधु या रेकी सज्जन सो रहा है तो उसे जगाना उचित है, क्योंकि उसके जगने से ज्ञान की वर्षा होगी। वहीं दूसरी ओर अधर्मी शेर और सांप को सोने देना ही सही है, क्योंकि उनके जगने से सिर्फ लोगों